माता साथा कालीपुरा की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैंने पैरानॉर्मल पे एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 है उसी सीरीज़ का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोस्ट का नेचर, डिसएम्बॉडीड बीइंग्स, पैरानॉर्मल एंड सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस मोमेंट पे कोई जीवित रहेगा या फिर मृत्यु को प्राप्त होगा, ये दो फैक्टर डिटरमाइन करता है। दो कारण की वजह से हम जान सकते हैं कि इस वक्त आप जीवित रहोगे या फिर अब मृत्यु को प्राप्त होगे। फर्स्ट वन इज मेमोरी यानी कि स्मृति यानी कि प्रारब्ध कर्म। दूसरा इज एनर्जी यानी कि ऊर्जा या फिर प्राण। ये दो चीज़ ही डिटरमाइन करेंगे कि आप अभी जीवित रहोगे या फिर मृत्यु को प्राप्त होगे। कैसे जानते हैं? मान लीजिए आपके पास ऊर्जा तो है लेकिन प्रारब्ध नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आप मृत्यु को प्राप्त होगे। वहीं दूसरी जो सिचुएशन है जिसमें आपके पास ऊर्जा नहीं है लेकिन प्रारब्ध है, उस कंडीशन में भी आप मृत्यु को प्राप्त होगे। तो जब जो पहला कंडीशन है जिसमें आपके पास ऊर्जा है लेकिन प्रारब्ध नहीं है, इस कंडीशन में क्या होगा? जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है, चूँकि आपके पास प्रारब्ध नहीं है, तो मृत्यु के बाद का जो टाइम होता है ना, यानी कि बिना देह धारण किए वाला जो समय रहता है, ठीक है, वो आपका काफ़ी कम होगा या फिर ना के बराबर होगा। अब तुरंत ही आप दूसरे योनि में या फिर दूसरे शरीर धारण कर लोगे। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पर आपके पास प्रारब्ध है यानी कि मेमोरी है लेकिन आपका एनर्जी खत्म हो गया है, उस कंडीशन में आप मृत्यु के उपरांत का जो टाइम होता है ना, डिसएम्बॉडीड बीइंग का जो टाइम होता है, उस टाइम में आपको जाना पड़ेगा, कुछ समय आपको वहाँ पर व्यतीत करना पड़ेगा। तो ये प्रारब्ध डिटरमाइन करता है कि मृत्यु के उपरांत आप प्रेत योनि में जाओगे या फिर नहीं जाओगे। ठीक है, डैट इज सोलली डिटरमाइंड बाय योर प्रारब्ध। अगर मृत्यु के पहले आपने अपना प्रारब्ध कर्म खत्म कर लिया है, तब आप मृत्यु के बाद प्रेत योनि में नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपने मृत्यु के पहले प्रारब्ध कर्म नहीं खत्म कर पाए हो, तो आप मृत्यु के उपरांत प्रेत योनि में आपको जाना पड़ेगा। और जहाँ तक प्राण की बात हुई, प्राण डिटरमाइन करता है हमारा स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ठीक है, मान लीजिए आपका एक अननेचुरल डेथ हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गया। उसमें क्या होता है कि प्रारब्ध है आपका, लेकिन आपका जो प्राण है उसका क्षय हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से आपका स्ट्रक्चरल जो इंटीग्रिटी है, शरीर नष्ट हो जाता है। शरीर नष्ट हो जाता है तो प्राण को रख नहीं पाता है, और अगर प्राण नहीं रहेगा तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन क्योंकि प्रारब्ध अभी भी है, तो इसी वजह से मृत्यु के उपरांत आपको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। यही है अननेचुरल डेथ का फंडा। अननेचुरल डेथ में जो व्यक्ति होता है वो प्रेत योनि में चला जाता है, लेकिन जब नेचुरल डेथ होता है तो प्रेत योनि में नहीं रहता है ज़्यादा देर के लिए। वो जल्दी ही या तो अपग्रेड हो जाता है, एक किसी देव योनि में चला जाता है, फिर दूसरे योनि में चला जाता है, या फिर जिस योनि का था उसी योनि में फिर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम जानेंगे, ये जो डिसएम्बॉडीड बीइंग है, प्रेत है ना, उनके नेचर के बारे में हम जानेंगे कि उनका नेचर कैसा होता है। बचपन से हॉरर मूवीज देख देख के हमारा जो माइंड है प्रेजुडाइज्ड हो गया है। एक गलत इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में चला गया है कि ये जो प्रेत है वो हमारा बुरा चाहते हैं, हम पे पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, बट रियलिटी इज़ नॉट दैट। ठीक है, जो प्रेत होते हैं उनका इंटेलेक्ट खत्म हो गया होता है। ठीक है, उनके पास बुद्धि होती ही नहीं है। ठीक है, उनके पास सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं रहती है। अब वो लोग काम कैसे करते हैं? वो लोग काम करते हैं टेंडेंसी या फिर कंपल्शन के हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हंसने का बड़ा आदत रहता है, मतलब वो बात बात पे हंस देता है। ठीक है, मतलब जहाँ तहाँ कहीं भी हंस देता है। ठीक है, उतना सोचता वोचता नहीं है, तो वो ना उसका एक आदत बन गया, उसका एक टेंडेंसी बन गया, राइट।
तो जब उसका मृत्यु होगा ना, मृत्यु उपरांत भी वो जब तक हंसेगा, ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि कहाँ पर है, कहाँ हूँ, ठीक है, कोई है सामने, ठीक है, उसका क्या प्रतिक्रिया होगा, वो नहीं देखेगा, बिकॉज उसका इंटेलेक्ट इज गॉन। ही विल वर्क बाय टेंडेंसी ओनली। जो उसका आदत हो गया है ना, वो आदत रह ही जाएगा। जैसे कुछ लोग का होता है ना, गाली देते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स में गाली बकते रहते हैं, तो कभी कभी होता है पेरेंट्स के सामने भी गाली बोल देते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता है तब। वैसे भूत भी वैसे ही काम करते हैं, प्रेत जो होते हैं वो वैसे ही काम करते हैं। दे वर्क बाय टेंडेंसी। उनके पास सोचने की कोई क्षमता नहीं कि आगे कौन है, ठीक है, आगे वाला क्या देख रहा है, आगे वाला मतलब मेरे को देख पा रहा है या नहीं पा रहा है, वो मेरे से डर रहा है या नहीं डर रहा है, मैं उसको डरा रही हूँ या नहीं डरा रही हूँ। दे जस्ट डोंट केयर, ठीक है। दे वर्क बाय टेंडेंसी, दे वर्क बाय कंपल्शन। उनके पास खुद का विल पावर नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, चूज करना, ठीक है, उसकी शक्ति नहीं है। उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, वो डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि भूत के पास दिमाग होता है, वो डेथ इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, वो पेन इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, वो हार्म कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज मतलब रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन बट दैट डजेंट मीन कि वो हमें अफेक्ट नहीं करेंगे। दे डू अफेक्ट, वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं, बट सिर्फ उनके प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, ना कि वो कुछ चाह रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। केवल उनके प्रेजेंस की वजह से, उनके अस्तित्व की वजह से हम नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। प्रेत की कैटेगरी को जानते हैं, ठीक है। प्रेत का जनरली 3 कैटेगरी होता है, एक है इंटेंस, दूसरा माइल्ड, तीसरा मीक, ठीक है। तो इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं कि जिनका मृत्यु के टाइम पे काफ़ी प्रारब्ध कर्म बचा हुआ था, ठीक है, वो इंटेंस प्रेत हो जाएंगे। जिनका थोड़ा कम बचा हुआ था वो माइल्ड प्रेत हो जाएंगे, और जिनका बहुत ही मिनिमल बचा हुआ था वो मीक प्रेत हो जाएंगे, राइट। तो ये उनका प्रारब्ध कर्म डिटरमाइन करेगा कि किस तरह के प्रेत बनेंगे। अब कोई अगर प्रेत बहुत इंटेंस है ना, तो उसका एनर्जी जनरली बहुत जल्दी लोगों को अफेक्ट कर देगा, और वो मटेरियलाइज भी हो सकते हैं, उनको देखा भी जा सकता है, ठीक है। उनको उनका जो प्रेजेंस है ना, काफ़ी डेंस प्रेजेंस होगा, ठीक है। और वहीं जो माइल्ड प्रेत है, वो जो होंगे उनका थोड़ा प्रेजेंस हल्का होगा, ठीक है। उनके संपर्क में अगर कोई आएगा तो हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, ठीक है, थोड़ा नेगेटिव फील हो सकता है। और जो मीक होता है उनका प्रेजेंस मतलब फील होता ही नहीं है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है, वेरी वल्नरेबल, अदरवाइज आपको फील होगा ही नहीं। तो जो इंटेंस और माइल्ड होते हैं उनका प्रेजेंस फील होता है। इंटेंस वाले कभी कभी दिख भी जाते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के दिखते हैं, वो आपको हार्म करना चाहते हैं, है ना, दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। आज का जो वीडियो है यही रखते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मतलब तांत्रिक लोग इनका यूज़ करते हैं ना, और ये जो डिसएम्बॉडीड बीइंग्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेलेस्टियल बीइंग्स होते हैं, देन डिवाइन फॉर्म्स होते हैं, प्रेत होते हैं, योगीज होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।